हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। और ये जो हमारा प्रतिशत का जो क्वेश्चंस नंबर होगा वो हमारा होगा 48 यानी 48। प्रीवियस में हमने 1 से लेकर के 47 तक का जो वीडियो है उसको किया हुआ है। साथ में परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को कैसे हम सॉल्व करते हैं और परसेंटेज से हम कैसे फ्रैक्शन बनाते हैं यानी भिन्न बनाते हैं, या फिर भिन्न से कैसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ये सारी बातें जो है हमने की हुई है। सारा का जो वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, या फिर उस जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू या फिर प्लेलिस्ट के थ्रू जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस वीडियो को ज़रूर वॉच करें ताकि आपकी जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारी क्लियर रहे, और उस बेस पे जब आप इस क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन नंबर 48 को कर रहे होंगे तो आपको काफ़ी ईजी तरीके से समझ में आए। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके हर एक एग्जामिनेशन में देखे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 48, पहले क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन बोला कि अ कंपनी अलाउड 9% कमीशन ऑन द टोटल सेल। एक कंपनी जो है 9% कमीशन जो है बनाती है टोटल सेल पे, मेड बाय सेल्समैन एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल ओवर 20,000 इफ द सेल्समैन डिपॉजिट रेस 63,200 इन द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग his earning from the total sale made by him, find the total sale। यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपसे बोला जा रहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है। कितना प्रतिशत? 9% कमीशन देता है, तथा 20,000 से ऊपर ना, यहाँ पे 20,000 से ऊपर पर 20,000 से ऊपर पर 1% बोनस देता है। जब 20,000 से ऊपर की आप बिजनेस करते हैं तो आपको 1% का बोनस दिया जाता है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर, यदि सेल्समैन, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आपको फंसा सकता है कि यदि सेल्समैन अपनी कमाई हटाकर शेष 63,200 रुपया कंपनी में जमा करा देता है तो उसकी बिक्री ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि यदि आप डिटेल में इसको कर रहे होंगे तो डिटेल आप कैसे कर रहे होंगे? डिटेल में आप ऐसे ना करेंगे, लेट टोटल सेल्स इक्वल टू एक्स। टोटल सेल उसका कितना है? एक्स है। तो एक्स पे उसको 9% जो है 9%, ये तो कमीशन मिलना ही है, यानी कि 9/100 उसको तो मिलना ही है। साथ में आपसे बोला जा रहा है कि जब वो 20,000 से ऊपर की बिक्री करता है, यानी अभी टोटल जो उसकी सेल है एक्स है, 20,000 से ऊपर करेगा यानी एक्स माइनस 20,000, तो उसको 1% का बोनस दिया जाता है, यानी 1/100 का बोनस दिया जाता है। अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 9x/100 करेंगे, प्लस x/100 माइनस ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा यानी 200, यानी कि 9x और x कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। 10x/100 माइनस 200, ये उसकी क्या हो गई? ये उसकी आमदनी हो गई, यानी कि अर्निंग हो गया। किसका? सेल्समैन का। अब आपसे बोला जा रहा है कि जो भी वो सेल कर रहा था, कितना का सेल कर रहा था? x का, उसमें से अपनी आमदनी हटा करके, यानी इस आमदनी को हटा करके उसका टोटल सेल कितना था? x का था। वो अपनी आमदनी यानी 10x/100 को हटा करके, इसको हटा करके जो कंपनी में डिपॉजिट करता है यानी कंपनी को देता है वो 63,200 रुपया देता है। तो आपको बताना है कि उसका टोटल इनकम कितना है, टोटल सेल कितना है। ये कितना हो जाएगा? x माइनस 10x/100 और ये कितना हो जाएगा? प्लस 200 इक्वल टू 63,200। अब यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप ध्यान दें, 100x में से 10x घटाइएगा तो 90x/100 इक्वल टू 63,200, और ये प्लस में इधर जाए तो माइनस में। अब ये आपका कितना बनेगा? ये आपका बन जाएगा 90x/100 इक्वल टू 63,000
यानी कि इसको जो आप कटाएंगे तो ये 7000 हो जाएगा ना, 700 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, x इक्वल टू आपका हो जाएगा 70,000। ये आपको बात समझ में आई होगी, ये आपके डिटेल की बात थी। एक बार फिर से समझाते हैं, आप ध्यान देंगे। आपसे बोला जा रहा है कि जो कंपनी है, कंपनी का जो टोटल इनकम होता है उस पर 9% कमीशन देता है, ठीक है। कोई भी इनकम पे 9% कमीशन देता है। साथ में जब आप 20,000 से ऊपर का जब सेल कर रहे हैं तो उस पर 1% का बोनस दिया जा रहा है। अब जो उसमें कर्मचारी है, जो सेल्समैन है, वो सारी आमदनी करने के बाद, अपनी आमदनी को हटाने के बाद वो क्या करता है, 63,200 रुपया कंपनी में जमा कर देता है। तो उसकी कुल बिक्री आपको ज्ञात करनी है। हमने क्या किया, सबसे पहले लेट टोटल सेल इक्वल टू एक्स कर लिया। अब इस एक्स का 9% क्या हो रहा है, कमीशन मिल रहा है, यानी एक्स गुना 9/100 प्लस साथ में 20,000 से ऊपर, यानी उसकी सेल एक्स थी, एक्स माइनस 20,000, तो 1% कमीशन मिलता है, यानी कि 10x बाई 100 माइनस 200, ये उसका अर्निंग हो गया। अब वो अपनी अर्निंग को हटा के, यानी अपनी अर्निंग को पॉकेट में रख लेता है और जो भी पैसा बच जाता है वो कंपनी में जाके जमा कर देता है। यानी 100 रुपया उसकी टोटल सेल थी, अपनी अर्निंग को हटा लिया तो 63,200 रुपया कंपनी को जमा कर दिया। और पूरी इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास पूरा डाटा हुआ वो सेल का कितना हो गया, 70,000, यानी 70,000 रुपया उसकी टोटल सेल थी। तो 70,000 में 63,200 रुपया तो कंपनी को जमा कर दे रहा है। अब आपसे क्वेश्चंस में ये भी पूछ सकता था कि सेल्समैन की इनकम बताइए कितनी थी, तो बस इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो माइनस करते तो आप कितना आता आपका आ जाता 70,000 में से 63,200 घटाएंगे तो 800 यहाँ पे बचा, यानी 64,000। 6,800 रुपया किसका था, वो सेल्समैन का इनकम था, इसमें से इसको माइनस करने के बाद। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे इसको देखते हैं। अब इसी क्वेश्चंस को हम लैंग्वेज मेथड से सॉल्व करते हैं कि लैंग्वेज से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि यदि वो 20,000 तक का इनकम करता, 20,000 तक का सेल करता, तो उसको 9% बोनस दिया जाता। कितना प्रतिशत, 9% बोनस दिया जाता। लेकिन अगर वो 20,000 प्लस करता है सेल, 20,000 प्लस सेल करता है तो उसको 9% तो मिलना ही है, 9% उसको तो मिलना ही है कमीशन। साथ में 1% उसको क्या किया जाता है, बोनस दिया जाता है, यानी 9/10% बोनस दिया जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये होगी कि 20,000 तक वो सेल करता है तो 9% दिया जाता है, 20,000 प्लस वो सेल करता है तो 10% बोनस देता है। हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि वो 10% जो है बोनस इस पे ही देता, तो आप यहाँ पे बताइए कि घाटा किसको होता, नुकसान किसको होता, कंपनी को होता या फिर सेल्समैन को होता। तो सिंपल बात है, कंपनी को होता। क्यों होता, क्योंकि 9% तो उसको बोनस देना है, 1% का बोनस वो एक्स्ट्रा इस पे लेके चला जाता है ना। क्यों, क्योंकि जब 20,000 से ज़्यादा वो करेगा तब उसको 1% बोनस मिलना है। अगर से हम ऐसे ही इस पे एज्यूम कर ले तो 1% उसको ज़्यादा बोनस मिल जाता, यानी कि कंपनी को जो जमा करा रहा था वो 63,200 रुपया जमा करा रहा था। अब यहाँ पे 1% कंपनी को नुकसान होता, कब, जब उसको बोनस 10% दिया जाता। यानी कि 63,200 का, सॉरी 20,000 का ना, 20,000 का जब आप 1% निकाल रहे होंगे तो आपके पास आएगा 200, यानी कि 63,200 रुपया वो जमा करा रहा है कब, जब 20,000 प्लस, यानी 20,000 पे उसको 9% और 20,000 प्लस करता है तो 1% बोनस दिया जा रहा है, तब वो 63,200 दे रहा है। लेकिन हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि उसको 20,000 रुपये मिले तो 200 रुपया कंपनी को नुकसान होता, यानी कि 63,200 में से 200 आप माइनस करेंगे तो अब कंपनी को कितना मिल रहा होता, 63,000 मिल रहा होता। अब यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि जो बोनस उसको है, बोनस और कमीशन दोनों मिला के सेल्समैन को 10% मिल रहा है, यानी 10% मिल रहा है। अब इस 10% को हटा करके 90% ही ना वो कंपनी को दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे लिखा हुआ कि यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर, तो उसकी कमाई कितनी है, 10%, इस कमाई को हटा लेता है, तब जाके वो क्या करता है, जाके कंपनी को जमा कर देता है। यानी कि 100% में से 10% अपनी कमाई को हटा लेता है तो 90% वो क्या करता है, 90% जाके
कंपनी में जमा करता है, और कंपनी में यही ना अमाउंट जमा करता है, यानी कि 63,000 बटा 90 गुना 100 जब आप कर रहे होंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 से इसको जब आप कटाएंगे तो ये 700 बाद में कटेगा, यानी कि जो उसकी कुल इनकम थी, जो कंपनी का कुल इनकम था वो 70,000 रुपया था। 70,000 रुपये का टोटल सेल हो रहा है। तो हमने देखा कि डिटेल भी सॉल्व किया तो वही आया, और लैंग्वेज में भी सॉल्व किया तो वही आया। एक बार फिर से समझाते हैं। 20,000 पे 9% कमीशन उसको मिलना है। 20,000 प्लस आप करते हैं तो 1% आपका जो बोनस है वो ऐड हो जाता है, यानी 9 और 1 10%। हमने एज्यूम किया, देखा कि फ़ायदा और घाटा किसको हो रहा है, यानी कि 20,000 इस पे भी उसको 10% ही बोनस दिया जाता तो कंपनी को 1% का घाटा हो जाता। तो 20,000 का 1% यानी 200 रुपया। अभी कंपनी को 63,200 मिल रहा था, 200 रुपया का उसको नुकसान होता तो 63,000 रुपये कंपनी में जमा होता। अब इसमें से क्या किया जा रहा है कि जो उसकी कमाई थी उस कमाई को हटा लेता है, यानी कि 10% कमा रहा है, 100 में से 10% हटाएगा तो 90% कंपनी को जमा कर रहा है, यानी 90 बटा 100 70,000 रुपये जो है कंपनी का कुल इनकम है। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें।